आमंत्रित कर रही हूँ। उर्वशी बहन तिलक लगाएंगी और सरोज बहन, शीलू बहन और गोपी बहन चुन्नी पहनाएंगी। शीलू बहन आओ। शीलू बहन गोपी बहन आकर के चुन्नी पहनाएंगी। और रूपा बहन और शशि बहन माला पहनाएंगे। ये जो आप माला देख रहे हैं इसमें चांदी के सिक्के हैं और चांदी के सिक्कों वाली ही माला पहनाएंगे और रूपा बहन भी पहनाएगी। पहले ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से रूपा बहन माला पहना रही हैं और सरोज बहन अभी मुकुट पहनाएंगी। चांदी का ताज है, बहुत बड़ा है तो दीदी जी को दिया जाए। अब इसके बाद देव भाई, जमुना प्रसाद भाई, अवतार भाई, देव भाई, बाबा राम भाई और सभी आएंगे, गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आइए महेंद्र भाई, देव भाई, डॉक्टर निरंजन ग्लोबल हॉस्पिटल से, बाबा राम भाई, जीतू भाई, चंद्रशेखर भाई, नीचे से दो ना, नीचे से दो, चंद्रशेखर भाई, सुनो, जमुना प्रसाद भाई, चंद्रशेखर भाई, ओम निवास के शिव कुमार भाई, एकोमोडेशन के जो भी हैं, लक्ष्मण भाई, बाबा राम भाई, भास्कर, आओ ना लक्ष्मण भाई,
सामने देखिए लक्ष्मण भाई, भास्कर भाई, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो आगे भी आके बैठ सकते हैं। और बाबा राम भाई, अच्छा, चंद्रशेखर भाई, शशिकांत भाई, शिव कुमार भाई, रवि भाई ओम शांति, रवि भाई मोदी भवन। बहनों में से आ जाएं, लता बहन, शशि बहन, सुमन बहन, मंजू बहन, मधुबन की बहन, त्रिवेणी बहन आओ, हॉस्पिटल की कल्पना बहन आओ, और भी हॉस्पिटल की 2 बहनें आ जाएं। ये हम सब मधुबन निवासी भाई बहनें हैं, सब की तरफ से। रवि भाई ओम शांति भवन, रवि भाई मोदी भवन, अशोक भाई रोटी और ना, आनंद भाई मिल्क, अच्छा, अभी स्वागत की श्रृंखला। चंद्रशेखर भाई कहाँ हैं? ओके, यहाँ। और रवि भाई मोदी भवन, बाकी कोई बिल्डिंग वाला रहा हो, क्योंकि पूरन भाई स्वदर्शन भवन की, पूरन भाई पीछे छिपे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। आइए, आओ पूरन भाई, आओ श्रीनिवास भाई, आओ कैसेट वाले, संजय भाई आओ, पुराने सेवा साथी है ना। और भी कोई है जिसका हो? अच्छा, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। हम सबको कितनी खुशी है कि अपने बीच में बाबा तो है ही, दादियाँ तो साथ है ही, लेकिन आज हमारे बीच में आदरणीय मुन्नी बहन पहुंची है, निर्मला दीदी भी पहुंची है। निर्मला दीदी भी बहुत समय के बाद यहाँ पर आई हैं और ज्ञान सरोवर के अनेक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। तो आज दीदियों को यहाँ पर पा करके हमें बहुत खुशी हो रही है, और इस खुशी में हम जोर से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ हमारे बीच में अभी सतीश भाई पहुँचे हैं, जो कि स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे अभी। सतीश भाई गुलदस्ते से स्वागत करेंगे और उसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले एक मिक्की माउस माउंट आबू की पहाड़ियों में घूम रहा है। वो ऐसा घूम रहा है, उसको ना रास्ता दिखाई देता है, ना उसे मंजिल दिखाई देती है, ना उसे पता पड़ता कहाँ पहुँचना है। वो अभी उड़ते उड़ते मेडिटेशन हॉल के पीछे पहुंच चुका है मिक्की माउस, और मिक्की माउस को हम आमंत्रित कर रहे हैं। वो सुंदर डांस प्रस्तुत करने जा रहा है। गीत के बोल हैं, घर मंदिर से नहीं कोई कम। मिक्की माउस जब आए तो आप करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट कर सकते हैं। मिक्की माउस की ड्रेस देखना, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया है। स्वागतम
बहुत सुंदर मिक्की माउस का देखिए ना, क्या इस प्रकार से कहाँ कहाँ से दे पूरे विश्व के अंदर से चीज़ें चुन चुन करके लाया है। चाहे इनका मुकुट देखो, चाहे इनके गले का देखो, और ताली बजाइए जोर से, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको। अब इसके बाद सतीश भाई स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। सतीश भाई। ओम शांति। बड़े दिनों के बाद अपना ये राज दरबार सजा हुआ देखकर पुरानी यादें आ गईं। जब दादी के साथ, मुन्नी दीदी के साथ हमने कितने गीत गाए हैं, कितने नृत्य किए हैं, कितने डांस किए हैं, और हम मधुबन वालों ने कितना आनंद लिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अभी कुछ दिन पहले, दिन नहीं कुछ मास हो गए, दीदी आई थी थोड़े पल के लिए, लेकिन जिस तरह अभी आई तो लगता है एक ज़माना गुजर गया, और उनको आए हुए मिले हुए आज ये दरबार देख कर के इतनी खुशी हो रही है कि बार बार मन करता है कि हम खूब नाचें, खूब गाएं। एक बार और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बाबा और दादी की निशानी, बाबा और दादी की निशानी, दादी स्वरूपा दीदी मुन्नी। जोरदार तालियां बजाएं। गजब का हरदम सेवा करती दादी की मीठी मुन्नी, दादी की मीठी मुन्नी। आए घर में घर के मालिक, क्या स्वागत सत्कार करें, कैसे बताएं, कोई बताए कैसे अपनी खुशियों का इजहार करें। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई हैं, मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई हैं, खुशियां ही खुशियां छाई हैं, खुशियां ही खुशियां छाई। घर के मालिक, क्या स्वागत सत्कार करें, कोई बताए कैसे अपनी खुशियों का इजहार करें। हाँ, मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है, मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई हैं। मुन्नी दीदी यज्ञ की नैया तूफान से भी निकाल रही, मधुबन की फुलवारी को सींच रही है, संभाल रही। स्वस्थ सलामत सदा रहे, दुआएं सबने लुटाई है, मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई है। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है, मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई है। आप लोग ताली बजा सकते हैं, बहुत खुशी का अवसर है। मुन्नी बहन को बहन नहीं अब मुन्नी दीदी है कहना, यज्ञ की है आधार बनी और देवी कुल की गहना। वह
गजब की खूबी कंप्यूटर माइंड कहलाई है। मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई हैं। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है। मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई हैं। बहुत दिन से इंतजार करे थी। एक ही झलक मिली हुआ पर बड़े दिनों पर आना है। दिन महीने नहीं बीता एक जमाना है। दादी ने जो किया वो करती हो। बड़े प्यार से सबसे मिलती हो, बड़े प्यार से सबसे मिलती हो। याद और सौगात दे करके सबका दिल बहलाती हो, सबका दिल बहलाती हो। स्वस्थ सलामत सदा रहें, दिल की दुआएं सबने लुटाई है। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है, मुन्नी दीदी जी आई है, मुन्नी दीदी जी आई है। बहन शीलू बहन कहती मधुबन नहीं भुलाई है। मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई है। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है। मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई है। मातृ स्वरूपा दादी रूपा मुन्नी बहन जी आई है। मधुबन वालों के मुखड़ों पर खुशियां ही खुशियां छाई है। बहुत सुंदर। मुन्नी बहन केवल अकेली नहीं आई हैं, बाप दादा दादियाँ, एडवांस पार्टी की सभी दादियाँ साथ में हैं और साथ में हमारी निर्मला दीदी है, शालिनी बहन भी है, प्रताप भाई भी हैं, प्रकाश भाई भी हैं, श्रीनिवास भाई, इनका पूरा ही ग्रुप आया हुआ है। पूरे ग्रुप, नहीं तो ये ग्रुप आता नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं दर्शन देके दूर से चले जाते। फिर जब कभी घर में अपने ही आते हैं तो लगता है बड़ा कोई आता है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो बच्चों ने एक सोचा है, किसी ने सोचा हमारे घर में कौन आ रहा है, आज ये कौन आ रहा है, उसके लिए क्या करें। चलो लड्डू ही ले लेते हैं, लड्डू नहीं तो मठड़ी ले लेते हैं, मठड़ी नहीं तो कुछ और ले लेते हैं। तो अभी एक कुमारी आ रही है, क्या नाम है इसका, भव्या कुमारी, बहुत खुशी से गीत डांस प्रस्तुत करने आ रही हैं। लड्डू भी ले, उसको समझ नहीं, क्योंकि जब आते हैं बड़े तो समझ खुशी में भूल जाते क्या ले। जो सामने आएगा लड्डू उठा लेंगे, नहीं तो मठड़ी उठा लेंगे, नहीं तो तोशा उठा लेंगे। आज तोशा मठड़ी लड्डू, लेकिन आप सबको पिकनिक की बहुत सुंदर प्लेट मिलने वाली, बाद में बताएंगे ताकि मुंह में पानी ना आए। मुन्नी बहन के बोलने के बाद चलो उनके लिए कुछ लेते
रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले, चलो उनके लिए कुछ लेते चले, और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन, नाचन लाग्यो रे बैरागी मन। बहुत सुंदर, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। रुको, और अभी हम सुनने मुन्ने दीदी जी से। ओम शांति। आज मैं काफ़ी समय के बाद इस प्रकार से यहाँ आई हूँ। वैसे भी कम ही आती हूँ, शिवरात्रि पर आई थी 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद अभी आई हूँ आज। तो इस बार तो मुझे आना था, 4 दिन रहना था, सब जगह मिलना था, परंतु तूफान ने अच्छा वो कर दिया, तो फिर आना नहीं हो सका। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत ही, जिसको कहें, साकार बाबा की याद आ रही है। साकार बाबा से मैंने कैसे पालनाएँ ली, प्यारी दादी जी जिनके अंग संग में रही, प्यारी दीदी जी जिनके अंग संग रही, और हमारी अन्य और भी वरिष्ठ दादियाँ, खास मोहिनी बहन जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, और सब दादियों के नाम कहाँ तक गिनूं। लेकिन सभी की मुझे बहुत बहुत याद आती रही। मैं आके गाड़ी से उतरी, आंगन में बैठी, और सामने जो चित्र लगे हुए थे दादियों के, वो देख करके तो मेरा अंदर से जैसे कि दिल भर रहा था। तो वो क्या सुनहरे दिन थे, और वो क्या हमारा सुनहरा जमाना था, जब हम सभी दादियों के साथ, सभी वरिष्ठ भाई बहनों के साथ, साथ में आप सभी
जो बहुत पुराने मधुबन निवासी हैं वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आपके साथ मैंने कैसे अपने जीवन के सुनहरे पल बिताए। देखते ही देखते ड्रामा कैसे बदली हो गया है, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसा भी कभी हो जाएगा जो हमारी दादियाँ हमें जिम्मेवारी सौंप के और खुद जाके वतन में बैठेगी और हमें कहेगी अब ये सब संभालो। अगर ऐसा हम जिस दिन आए यहाँ पर उस दिन सोचते तो शायद आते ही नहीं। लेकिन सब बातों में कल्याण समाया हुआ होता है। बाबा जानता है और ड्रामा जानता है। ड्रामा पर हमें सदा अचल अडोल रहना है, क्योंकि ड्रामा फिक्स चल रहा है। ड्रामा को हम अदली बदली नहीं कर सकते, और ना ही हम जानते हैं तो ड्रामा में अब भी क्या है उतना ही जानते, इसके बाद क्या है नहीं, कल क्या है वो भी नहीं। इसलिए ड्रामा पर सदा अचल अडोल स्थिर रह के निश्चय बुद्धि बन के हमको जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसका हमें सामना करना है। तो यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा मैं अपनों की दुनिया में आ गई हूँ। मधुबन आती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने पियर में आई हूँ, मैं अपनों की दुनिया में आई। क्योंकि शांतिवन अलग है, सेवा का स्थान, बेहद 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 की सेवाएं जिसमें निरंतर बिजी रहो, जिसको कहीं श्वास लेने की भी टाइम ना हो। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा सगुन फील हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इतना सुंदर आप सभी ने वेलकम किया, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो किस प्रकार से आपके दिल में इस आत्मा के लिए प्यारी दादी जी के साथ, प्यारे बाबा के साथ, और आपके दिल में प्यार भरा हुआ है, वो भी जैसे कि बहुत दिल को छूने वाला है। और मैं सच बताती हूँ, आप सबको देख कर के मुझे बहुत अपनेपन की फील हो रही है, और मैं क्या सुनाऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा ही अपनापन लग रहा है। और अंदर से तो दिल जैसे भरता है हर बात को याद करके। तो कैसे हम छोटे थे, कैसे आए, दादियों की गोद में पले, कैसे यज्ञ सेवाएं की इतनी विशाल रूप से, कितना छोटा सा यज्ञ था और आज उसने कितना विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। देश विदेश की ये बेहद यज्ञ की सब सेवाओं को देखें तो हमें तो खुशी जैसी खुराक नहीं, इतना ही पता था। दादियों के सामने जब हम सेवा करते रहे तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई, सफाई, एक बाबा दूसरा न कोई, और हमें कुछ भी याद नहीं था। जो दादी जी कहे, जी हाँ, आज्ञाकारी बन के रहे सदा। अगर मेरे को कहे आसमान के तारे तोड़ के लाओ मुन्नी,
तो वो भी मैं तोड़ने के लिए तैयार रहती थी। आप सोचिए, इतना हमारी भाव और भावना थी दादी जी के अंदर। और दीदी जी के साथ भी मैंने जीवन के बहुत पल बिताए हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ दौड़ा है इस महायज्ञ में। छोटी थी तो मैं चलना जानती नहीं थी, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। मेरा एक कदम यहाँ होता था तो दूसरा कदम वहाँ सोफे के पास होता था, इतना फास्ट गति से मैं चलती थी। तो बहुत कुछ मेरे को यहाँ सीखने को मिला है। और क्या दादी जी ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लवली बेबी बोलती थी। और फिर मुझे अब उड़ना सिखा रही है। पहले चलना सिखाया, फिर दौड़ना सिखाया, अब उड़ना सिखा रही है। प्यारे बाबा और दादी जी और सब दादियों का और आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, जो आप सब ने मुझे अपने दिल में इतना सम्मान दे के रखा है। और मैं भी आप सबको क्या बताऊं, मेरे दिल में दादी है, बाबा है। मेरी शुरू से यही भावना रही है, तो जो दादी ने किया वो मुझे करना है और आज भी मेरी वही भावना है। तो जो दादी ने पूरे यज्ञ को पालना दी, जैसे चलाया, जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, उसी बातों में मुझे भी सदा ऐसे ही चलना है। किसी भी बात में किसके भी प्रति मेरे पास कुछ भी नेगेटिव नहीं है। दादी जी को मैंने देखा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता था। कोई कितनी भी गलती करके आए, लेकिन दादी जी हमेशा क्षमा कर देती थी, उस बात को दिल में नहीं लेती थी। तो किसी का कोई भी स्वभाव हो, कोई भी बात हो, उसको हमें अपने दिल में नहीं लेना है, लेकिन हमें सदा शुभ भावना, शुभ कामना की नज़र से देखना है और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने से हर आत्मा को हम बदल सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, क्या ज़माना था जब कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। जो सेवा बताई दादी जी ने वो सेवा किया, जो सेवा बताई दीदी जी ने वो सेवा किया और उछल कूद के सेवा करके आके 2 रोटी खाई और सो गए। सुना? तो इतनी खुशी जीवन में भरी हुई रहती थी, जिसका वर्णन भी हम आज नहीं कर सकते हैं। दादी इतनी उमंग उत्साह वाली थी, उनके अंदर रोज नए नए प्लान चलते थे। और दादी जी इतने उमंग से, फट से जैसे कोई भी बात कहती थी तो मुन्नी आज ये कार्य करना है, तो हम सदा हाँ जी करते थे। तो हाँ दादी हम करेंगे। और हम सदा दादी जी को निश्चिंत रखते थे। दादी की जो भी सेवाएं थी, मैं सोचती थी सब मैं ही कर लूँ। दादी बिल्कुल निसंकल्प निश्चिंत रहे। ऐसी मेरे अंदर से हमेशा शुभ भावना रही। मेरे अंदर हमेशा यही दिल में रहा। पालना तो मैंने बहुत पाई है, जो मेरे रग रग में भरी हुई है, जिसको कहें। वही पालना और वही
आज्ञाकारी बन के रहना और वफादारी से चलना, उसने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है और इतनी सारी जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। अब हमारी दादियाँ हमें क्या कहती है, तो बाबा ने छोटे से पेड़ को, छोटा सा पौधा लगाया, दादियों ने उसको सींच सींच के विशाल बट वृक्ष का रूप धारण किया। अब जाके वतन बैठी। अब हमें क्या कहती है, अब तुम लोग, तुम नहीं, टोटल हम सब की जिम्मेवारी है। तो जो ये पेड़ इतना हरा भरा है उसकी एक भी पत्ती नहीं मुरझाए। इतना हम सभी आदर्श मर्यादाओं में चलें और इतना हम सब यज्ञ रक्षक बन करके और जिम्मेवारी से चलें, जो हमारा ये संगठन सत्युग आए तब तक ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम अपनी जिम्मेवारी से, आदर्श से सेवा करते रहें। तो मैं आपको क्या सुनाऊं, दादियों के सामने जैसे हम जाते तो हमें क्या भासना आती, सबने अनुभव किया होगा। मुस्कुराहट, प्यार, नैनों से खुशी, हम यही लेके आते ना। दादियों, किसी भी दादी के पास जाओ, सबसे यही लेके आते, और उसी प्यार ने हमें आज इतना लायक बनाया है और इतना आगे बढ़ाया है। ये भी कहते हैं देने वाला दे रहा है, लेने वाला लेवे। तो हम भी अपने अंदर हर प्रकार की धारणा रख कर के चले, जिम्मेवारी से। आज मैं 16 साल की उम्र में यज्ञ में आई हूँ और आज मैं 74 मेरे को हुआ है, और 18 साल की उम्र में 69 से मैं यहाँ रह रही हूँ। जब ये बाबा का यज्ञ बहुत छोटा रूप था, सब कुछ मैंने देखा है, लेकिन दादी जी के साथ साथ जैसे दादी ने किया उसको फॉलो किया, और दादी जी के साथ साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चली। तो दादी जी भी एक दो के बाद हर जिम्मेवारी मेरे को देती गई, और बाबा हर कार्य मेरे से कराता गया यज्ञ में। तो सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है। साकार बाबा, उनके पास जब मैं जाती थी, छोटी थी, पढ़ती थी, 67 में मैं साकार बाबा के पास, 66 में ज्ञान में आई, 67 में साकार बाबा के पास गई। मैं भोजन कर रही थी, बाबा ने कहा, बाबा के साथ, बाबा ने कहा, बच्ची कितना पढ़ोगी, बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी? मैं बोला, बाबा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। तब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम देना था। फिर मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट आई, और उसके बाद मैंने बोला अब नहीं जाना है। फिर कलकत्ता सेंटर पे 6 महीना रही बस, फिर मधुबन में आ गई। बाबा के पास मैं रहने के लिए आ रही थी तो बाबा व्यक्त हो गए। उसके बाद मैं 69 की मई से आ रही हूँ मधुबन में। 68 में मैं जा रही थी, बाबा ने कहा, बच्ची क्या सौगात लोगी? मैंने कहा, बाबा मेरे पास सब कुछ है। बाबा ने कहा, नहीं, बच्ची को स्टॉक में ले जाओ। लच्छू दादी ले गई, मैं वहाँ से एक रुमाल लाई। बाबा ने कहा, बच्ची बस। मैंने कहा, मेरे लिए ये बहुत है।
तो बाबा ने गले से लगाया और कहा, इस बच्ची को मैं मधुवन में रखूँगा, ये बाबा का भंडारा संभालेगी। ये बाबा का आशीर्वाद है जो मैं इतने साल बाबा का बेहद का यज्ञ पहले संतरी दादी के साथ, दीदी के साथ, फिर दादी के साथ संभाला और आज भी उनकी छत्र छाया में अव्यक्त स्वरूपा दादी जी को, बाबा को साथ रखते हुए, उन बातों को याद करते हुए संभाल रही। तो आप सबकी दुआएं हैं, इन्हीं दुआओं से हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। बाबा की बात इतनी याद आती है। साकार बाबा यहाँ पर खुला मैदान था, तब बाबा के कमरे के बाहर खुली छत थी, मैदान नहीं। बाबा खटिया पर सोए लेट जाते थे। फिर बाबा को पनीर आलू का बहुत शौक़ था, तो सत्यवती बहन बनाती थी, मैं दौड़ दौड़ के लेके आती थी और बाबा स्वीकार करते थे। और दादियाँ जो निर्मल शांता दादी, बड़ी दादी, संतरी दादी, ये सब बाबा के आसपास रहती थी। फिर बीच में चुंगी मेरे को भी मिल जाती थी, कुछ मेरे भी मुंह में आ जाता था। ऐसे ही बाबा झुपड़ी में पकोड़े मंगवा के खाता था, तो वो पकोड़े भी मैं दौड़ दौड़ के लाती थी बाबा के किचन से, और बाबा सब सखियों को पकोड़े खिलाता था एक एक करके। फिर एक दो मेरे को भी मिलता था, तो मुझे उससे बहुत बहुत खुशी जैसे मन में होती थी। बड़ी दादी जी ने सिखाया, ऑलराउंड बनना है, हर सेवा ऑलराउंड करनी है। ये सेवा मेरी, ये सेवा तेरी नहीं। हर सेवा अटेंशन के साथ करना है, हर सेवा एक्टिव होके करना है, और हर सेवा परफेक्ट होके करनी है। ये चार बातें आप याद रखो तो आप सेवा के मास्टर बन जाएंगे। यही सब बातें सदा जीवन में धारण की तो आगे आगे बढ़ते गए। हमें तो पता ही नहीं हम कैसे आगे बढ़े, जो सेवा मिलती गई वो करते गए। जानकी दादी के पास गए तो कहती है, मुन्नी तुमने सोचा है मेरा भविष्य में क्या पद है? मैंने कहा मैं ये सब बातें नहीं सोचती दादी। बोला क्यों? मैंने कहा मेरा संगम इतना सुनहरा है, मेरे को इतना अच्छा आप लोग का साथ, याद, प्यार सब है मेरे पास, तो जिसका संगम सुनहरा है उसका भविष्य सुनहरा ही होगा ना, मैं क्यों सोचूं? और उसके बाद भी बाबा ने मुझे 1000% संतुष्ट रखा है। आप सोचो, तो मैं क्यों सोचूं? बाबा मुझे जो सत्युग में पद देगा मैं संतुष्ट रहूँगी। दादी देखकर सुनकर के ही आश्चर्य खाया, तो ये लड़की के कितने ऊंचे विचार है। गुलजार दादी के पास जाओ, एक ही बात उनके मुख से निकलती थी, खुशी जैसी खुराक नहीं, कभी उदास नहीं होना, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, सदा खुशी में रहो। भगवान का बन के अगर खुशी में नहीं रहे तो कब खुश होंगे? कभी मायूस नहीं बनना है, हर प्रकार से आगे बढ़ना है। दादी जी को मैंने देखा प्रैक्टिकल में कैसे सबको संतुष्ट किया। यज्ञ का एक एक वर्ष दादी जी से सदा संतुष्ट रहा। सारी दुनिया के बाबा के बच्चे संतुष्ट रहे। वो कला थी दादी के अंदर सबको खुश और संतुष्ट करने की। तो हम चोरी करती थी ये कला, फिर अभी हम भी ध्यान रखते हैं सब संतुष्ट भी रहे, बाबा के बच्चे खुश भी रहे, हर प्रकार से उनको
सेल्वेशन मिलती रहे। दादी की निगाहों में मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल सब एक रहा तो हमारी निगाहों में भी यही बसा हुआ है, हम सब एक हैं और एक होकर के ही हम सब रहेंगे। छोटी मोटी बड़ी बातें तो और बहुत है, कितनी सुनाने में आए और कितनी नहीं, लेकिन मुझे आज यहाँ आकर के अपने पुराने दिन याद आ गए। एक एक दिन याद आ गया, कैसे मैंने बाबा से पालना ली, कैसे दादी से पालना ली, दीदी से ली, सबसे पालना ली। मैं तो चलती नहीं थी कभी भी, हवाओं में उड़ती थी, हमेशा उड़ती ही रहती थी, चलना तो मुझे आता ही नहीं था। सब समय की बलिहारी होती है। ये तो मैं जब से मैंने ये हार्ट का कराया है तब से मैं थोड़ी स्लो हो गई हूँ, माइंड से नहीं, शरीर से। पता है क्या कहते हैं, आपका शरीर कितना भी बीमार हो, स्लो हो, लेकिन आप माइंड से कभी स्लो नहीं बनना। दिमाग से सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो करते ही रहोगे। जिस दिन दिमाग से स्लो हो गए, अब मैं बीमार हूँ, उस दिन सो जाओगे खटिया पर। तो इन बातों का बहुत बहुत बड़ों ने जो सिखाया है, बहुत बहुत मन में उसका है। हर बात मैं दादी जी से पूछ के करती हूँ। कोई भी काम मुझे करना है तो मैं ओके करके करती हूँ। मैं ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, और मुझे उसका जवाब भी मिलता है। तो मेरे को मेरे मन को कैसे शक्तिशाली, शुद्ध, खुशी में रखना है। हर बात में दादी जी हाँ जी कहती थी। कोई कुछ भी पूछने आए, मैं सेंटर खोलूँ, हाँ खोलो, मैं प्रदर्शनी लगाऊँ, हाँ लगाओ। मैं तो प्रैक्टिकल देखती थी, म्यूजियम बनाऊँ, बनाओ, तुमको कुछ चाहिए तो दादी को याद करना। तो सब बात में दादी ने हाँ जी किया, तो आज ये यज्ञ इतना ऊंचा 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 पहुंच गया। सभी को दादी जी ने जैसे अधिकार दिए, कभी भी किसी के ऊपर, हर एक लीडर है, कभी भी किसी के ऊपर दादी जी ने दबाव नहीं डाला। यज्ञ वालों को भी इतना प्यार देती थी दादी जी, उनकी हर बात का ध्यान रखती थी। तो जितना फॉलो अप कर सकते हैं उतना 100% कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स मानती हूँ, शुक्रिया मानती हूँ। शशि बहन, शीलू बहन, निर्मला दीदी जी, प्रताप भाई जी, और भी जो बैठे हैं आप सब, मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी, सब कुछ ज्ञान सरोवर के भी हैं, सबका थैंक्स है। तो आप सबकी दुआओं से मैं ऐसे ही सदा निर्मल मन अपना रख कर के और आप सबकी सेवाएं करती रहूं और यज्ञ की सेवाएं करते हुए बाबा के इस यज्ञ को आगे आगे बढ़ाती रहूं। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी भाई बहनें 5 मिनट के लिए और बैठेंगे, क्योंकि आप सबको टोली भी मिलेगी और साथ साथ आपको आम का भी पैकेट मिलेगा, जो खास मुनि बहन नीचे से मंगवाया है आप सबके लिए। उससे पहले हमारे अवतार भाई, चंद्रशेखर भाई, रवि भाई दीदी को सौगात देंगे और रमेश भाई कविता सुनाएगा
और साथ साथ आप सब टोली भी लेते जाएंगे, टोली भी लेंगे और आइए। और आप सबको आमरस भी मिल रहा है, यहाँ से उठने के बाद बाहर आमरस लेंगे और उसके बाद फिर आप सबके लिए आज रात का भोजन भी बहुत सुंदर है। पहले दिखा के ऐसे करो ना, पहले दिखा के इधर करो, अभी ऐसे करो, अब आगे नज़दीक आओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, आप उधर हो ना, नीचे ऊपर आ जाओ, रवि भाई ऊपर आओ, ऐसे नहीं, ठहरो 1 मिनट रुको। हाँ, बाकी किसको क्या देना है, हो गया?